चलिए आज मैं समाज के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि सभी आ जाएं और आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। और महिला समाज से भी निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष पहुंच करके दीप प्रज्वलित चलो ज्ञान के गंगा राह में आए जो देने दुखे, राह में आए जो देने दुखे, उनको गले से लगाते चलो। धर्म सभा को प्रारंभ करने से पहले मैं श्रीमती अनामिका जैन से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और आज का मंगलाचरण करके धर्म सभा को प्रारंभ करें। श्रीमती अनामिका जैन। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी की जय, अरिजीत सागर महाराज जी की जय, समस्त मुनि संघ की जय। एक धर्म का नगमा है, पापों की रवानी है। एक धर्म का नगमा है, पापों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, कर्मों की कहानी है। पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि हे महाराज श्री, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणे खग्गिणाय रुतारे मोह सिर सिरेणि बिहु आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरी वज्रायाणं नमो लोए सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरोम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्यगण कह रहे थे कि प्रत्येक श्रावक को अपने अंदर में अंग 8 सम्यक के जो 8 अंग हैं उनका निरीक्षण करते रहना चाहिए। कोई अंग गड़बड़ तो नहीं हो रहा, क्योंकि नांग हीनम बलम छेतुम दर्शनम जन संतति नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विश्वेदना। आचार्यगण संत स्वामी महाराज ने कहा है कि नांग हीनम मलम छेतुम, यदि एक भी अंग आपका हीन है, 8 अंगों में से यदि सम्यक का एक भी अंग हीन है, मलम छेतुम, वो मिथ्यात रूपी मल का शोधन नहीं कर पाएगा। जैसे मंत्र में एक अक्षर भी कम है तो वह मंत्र विष की वेदना को नहीं उतार पाएगा। सर्प ने काट लिया, जहर चढ़ गया, मंत्रवादी मंत्र पढ़ता है और जहर उतरता है, यदि मंत्र में एक अक्षर कम या अधिक हो जाए तो मंत्र कार्यकारी नहीं होता। आचार्य पुष्पदंत भूतबली स्वामी को धरसेन स्वामी ने मंत्र सिद्ध करने दिए थे। एक मंत्र में एक अक्षर अधिक कर दिया था और एक मंत्र में एक अक्षर कम कर दिया था। जब उन्होंने सिद्धि की तो एक दांत वाली अधिक और एक आँख कम वाली देवी प्रकट हो गई। तो उनकी देवियाँ तो सर्वांग सुंदर होती हैं, तो हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं हमने त्रुटि करी है तभी तो, नहीं तो देवताओं का स्वरूप बिल्कुल सर्वांग सुंदर होता है। नव यौवा के जैसे होती हैं,
ये तो एक दांत बाहर निकलने वाली दिखाई दे रही और एक आँख अंधी, एक कहते ना एक आँख वाली कहानी आ रही है, तो गड़बड़ है। देखा तो एक में एक अक्षर कम था तो इसलिए कहानी आई, और एक में एक अक्षर ज़्यादा था मंत्र में, सो एक दांत अधिक वाले। फिर उन्होंने सही करके मंत्र को जब इस दोबारा से पढ़ा तो फिर सुंदर देवियाँ प्रकट हुई। तो एक अक्षर भी यदि कम है तो मंत्र असर नहीं करता, और मंत्र सही प्रकार से, इसलिए तो आपके मंत्र, हमारे मंत्र क्यों कार्य कर नहीं कर रहे? हम मंत्र बोलते हैं पूरा पद पद खा जाते हैं, अक्षर तो छोड़ो। नवंतर से सब साउंड नवंतर हो गया है, 5 मिनट में माल हो गया, 10 माल है, 11 माल है, फिर नहीं कितनी देर में, 15 मिनट पहले बैठे थे, बस 15 मिनट पहले बैठे थे, 20 मिनट पहले बैठे थे, कितनी माला फिर गई कि आज तुमने 11 माला फिर ली 20 मिनट में। अब क्या पूरी होगी? 5 मिनट भी नहीं लगे उसको, एक माला नमकार उनकी फिर गई। यहाँ 3 मिनट में एक श्वासोच्छ्वास से करें तो 3 मिनट में एक बार 9 बार नमकारवंत होता है। यदि आप श्वासोच्छ्वास से नमकारवंत फेरोगे तो 3 मिनट में पूरा नमकार 9 बार पढ़ पाओगे आप। 9 बार मात्र 3 मिनट लगेंगे 9 बार पढ़ने में, श्वासोच्छ्वास से शांति से पढ़ोगे तो, ध्यान से, उपयोग से। 108 बार 5 मिनट में फिर गए तो पूरा पूरा पद ही खा जाते हैं। अथवा अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध बोलते हैं, शुद्धि नहीं होती, ना है कि ना है। नमो नमो अरियंताण नमो अरियंताण, अरे नमो है ही नहीं है, नमो है। नमो अरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यन, अरे नमो नहीं है, नमो है। नमो अरियंताण, नमो बोलना है, नमो नहीं बोलना, नमो। हम ना को ना बोल रहे हैं। ओसवाल परंपरा में ना बोला जाता है, हमारे यहाँ ना बोला जाता है। वो नमो बोलते हैं, नमो नमो ना। जब भी उनके आप उनके भक्तांबर उनका देखो लेखन, उनके ना आएगा नमो, नमोकार मंत्र, और हमारे यहाँ नमोकार मंत्र। उनके यहाँ नमोकार और हमारे यहाँ नमोकार। और हम स्पीड में बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, नमो अरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्य नमो झलो, नमो अरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्य नमो, नमो अरियंताण, नमो है ही नहीं है, नमो है नमो। हमने पूरा अक्षर ही बदल दिया, एक ना की जगह ना कर दिया। अब कहाँ से असर होगा, कहाँ से प्रभाव पड़ेगा? इसलिए तो प्रभाव नहीं पड़ रहे हमारे, क्योंकि बोधे नहीं है। हम ना बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं, हम खुद ही फूस नहीं है हम क्या बोल रहे हैं। बस नमोकार नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, नमोकार मंत्र। अब नमोकार मंत्र क्या बोल रहे हो? तो यहीं से अशुद्धि से शुरुआत कर दिए, नमोकार। यहाँ तुमने पूरा ना को ना कर दिया। अब पंचम अक्षर है इसलिए एक साथ दिखाई देते हैं। ये ना ना मा, ये सब पंचम अक्षर हैं। 5 अक्षर नाक से बोले जाते हैं, पंचम अक्षर। तो एक से लगता है नमो कुल चाहे नमो कुल एक ही बात है, नहीं, पूरा वर्णमाला का अक्षर ही बदल रहा है। तुमने अक्षर ही भिन्न कर दिया। हमारा प्राकृत है ना, हिंदी का अक्षर है। प्राकृत में ना नहीं होता, प्राकृत में ना को ना हो जाता है। अगर जहाँ ना का भी उपयोग होना था वहाँ भी ना का उपयोग करते हैं। ना की जगह तो ना करते ही हैं, और ना की जगह भी ना का ही उपयोग करते हैं। तो नमोकार ना कि नमोकार। आप कौन सा मंत्र पढ़ते हो? नमोकार कि नमोकार? हाँ, अब तो बोलोगे। नमो बोलते हो ना, तो नमो ही तो गलत है, नमो ही तो गलत है। क्योंकि घरों में आजकल वो टांगने वाले आते ना, और या सोने चांदी के पे एंटिक बनाते ना, गिफ्ट आइटम, तो उससे ताम्र परंपरा के नमकार मंत्र लिखा रहता है। अष्टाध्यायी चांदी पे, या नमोकार मंत्र चांदी पे, अथवा घर के बाहर लटकाने वाला नमोकार मंत्र, या किसी भी पत्रिका आदि के ऊपर ऐसा प्रिंटेड, ये सब वही ना उसी परंपरा से चल रहे हैं। शुद्ध मिलेगा ही नहीं आपको। जितने भी गिफ्ट आइटम लेकिन उसमें ना से चालू होगा, नमोकार मंत्र लिखा हुआ। चाहे वे छोटी छोटी गिफ्ट आइटम आ रहे हों, चाहे बड़े बड़े गिफ्ट आइटम आ रहे हैं, और उस सारी नमोकार मंत्र लिखा होगा, वो नमोकार से चालू होगा। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाण नमो आर्य।
तो मंत्र यदि हीन है तो आश्चर्य करें, एक अक्षर भी हीन है तो कार्यकारी, इसलिए तुम्हारे लिए जाप कार्यकारी नहीं हो रही। 1.25 लाख भी जाप कर ली हमने, नमकार मंत्र नहीं, तो एक जाप आपके लिए कितने कार्यों बना सकती है। और 1.25 लाख जाप कर ली व्यक्ति ने, एक बार नहीं 10-10 बार 1.25 लाख कर लिया व्यक्ति ने, तब भी कोई असर नहीं हो रहा, उसको सिद्ध नहीं हुआ मंत्र, क्योंकि उसने पूरा ही अशुद्ध बोला है ना। एक तो जल्दी करना है, एक तो टारगेट ले लिया 1.25 लाख करना है। अब 1.25 लाख की वो टेंशन है, कम से कम एक दिन में उसे 50 उसने टारगेट 50 माला तो फिरूंगा एक दिन में, कम से कम 1.25 लाख पूरी करनी है। अब एक दिन एक या 1-2 माला इतनी आराम से करूंगा तो कब पूरी होंगी 1.25 लाख। ऐसे आराम से 15-15 मिनट में एक माला करी तो हो गई 1.25 लाख पूरी। फिर तो साल 2, 5 साल, 10 साल लग जाएंगे 1.25 लाख, और उसे 4 महीने पूरी करनी है, 6 महीने पूरी करनी है 1.25 लाख मालाएं, तो एक दिन में कितनी फेरेगा? 50 मालाएं फिर लेता है वो। 20 माला, 25 माला, 10 माला, इससे कम तो टारगेट नहीं। अगर रोज़ ध्यान से यदि 2 माला ही फेरेगा, सुबह दोपहर शाम 1-1 माला, 3 माला ही फेरेगा, तभी उसे कितना समय लग जाएगा? 1.25 लाख, कम से कम साल, 1.25 साल लग जाएगा। 1.25 साल लग जाएगा 1250 माला करने में। एक साल में होते कितने दिन हैं? 300 दिन होते हैं, 350 दिन होते हैं, 365 दिन। एक दिन में 3 भी फेरेगा तो 3 तिरका 9, 3 साल लग गए। 3 साल तो फिर भी मान के चलो आप 365 का गुणा आप 3 से करो, हैं 1.25 साल। हाँ, एक साल में 911 12 सुबह सौ, और क्या एक दिन में 3 माला फिरेगा तो, और उसे करनी है 4 महीने पूरी, 3 महीने पूरी। और समय उतना सी मिलता है मंदिर में 10-15 मिनट का, पूजा पाठ से फुर्सत हो के जैसे तैसे निकालते हैं समय, वो 10 मिनट के समय में 10 मालाएं फेरनी है। इसलिए कार्यकारी नहीं हो रही हमारी मालाएं, इसलिए हमको जाप सफल नहीं हो रही। आपकी जाप की स्पीड बहुत है और आप उसको सुनते नहीं हो। स्वयं की जाप को स्वयं को सुनना चाहिए। हम स्वयं की, हम तो बस स्पीड पढ़ते जाते हैं, ओम ह्रीम हरिम नमः, 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 हो गया। स्वयं सुनना चाहिए अपनी आवाज़ को कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। ओम ह्रीम हरिम नमः, ओम ह्रीम हरिम नमः, ओम ह्रीम हरिम नमः, ओम ह्रीम हरिम। अंदर गूंजना चाहिए अपना मंत्र। जब तक अंतरंग में नहीं गूंजेंगे ना, तब तक मंत्र असर नहीं करता। चाहे तुम 1.25 लाख, चाहे 1.25 करोड़, चाहे 1.25 करोड़ फेल लो, अंतरंग में गूंजना चाहिए। एक एक शब्द की भाव वासना उसमें, तो जैसे ओम ह्रीम अरहम नमः, ये अक्षर दिखा जाना चाहिए आपको। ओम लिखा दिखना चाहिए, ह्रीम लिखना चाहिए, अरहम लिखा हुआ दिखना चाहिए, नमः लिखा हुआ दिखना चाहिए। यानी आपकी आंखों के सामने जैसे जैसे आपके मुख से शब्द निकले, वैसे वैसे अक्षर आपकी आंखों के सामने चलना चाहिए ज्ञान में। ओम ह्रीम अरहम नमः, आंख बंद करके आप पूरा मंत्र दिखना चाहिए। मंत्र ओम ह्रीम अरहम नमः, तब समझना अब काम आएगा। कभी देखा क्या मंत्र फिरते समय? मंत्र के अक्षर देखे क्या फिरते समय? नहीं देखे ना, उपयोग ही नहीं है। वो तो जैसे अपन घर के काम करते करते एक के साथ 4 काम कर लेते ना, एक काम साथ 4-4 काम भी कर लेते हैं। खाना भी बना रहे हैं, दूसरे की बात भी सुन रहे हैं, उत्तर भी दे रहे हैं, इधर सामान भी उठा रहे हैं, धर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा हो गया वो। और जब ध्यान से उपयोग के साथ करोगे तो एक समय में एक ही काम कर पाओगे। ओम ह्रीम अरहम नमः। अब जब तक सामने लिखा नहीं आया ना, तब तक मोती मत सरकाओ। जब तक आपको दिखने लगे बिल्कुल स्पष्ट, अक्षर स्पष्ट दिखने लगे आपके, जब तक आपके दिमाग में उसकी छाप ना पड़ जाए पूरी तरह से, और आपको आंख बंद करनी है, जैसे आपको अपनी पत्नी दिखने लगती है, बच्चे दिखने लगते हैं आंख बंद करते से ही। यदि जैसे उनको स्मरण किया जाए, जैसे जितेंद्र बोलेंगे, वो निखिल बोलेंगे तो जीतू, देखो दिखने लगा तुम्हें निखिल, दिखा कि नहीं दिखा? उसका चेहरा दिखा कि नहीं आया ना? निखिल बोलने से निखिल का चेहरा दिमाग में आ गया नहीं आ गया? हाँ, अभी राजेश बोलो तो सुरेश जी को राजेश दिखने लगेगा। देखा कि नहीं राजेश? आँख भी बंद नहीं करी, से नाम सुनने से राजेश दिखने लगा।
तो ऐसे मंत्र जैसे जैसे बोलते जाए वो मंत्र हमारे सामने आना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, रील पट्टी बिल्कुल। ओम ह्रीम अर्हम नमः, सामने हमारे ओम ह्रीम अर्हम नमः लिखा हुआ है और हम उसको पढ़ रहे हैं। हमारे सामने ओम ह्रीम अर्हम नमः लिखा हुआ है और मैं उसे पढ़ रहा हूँ, मैं उसे देख रहा हूँ बंद आँखों से, अंदर की आँखों से, बाहर की आँखों से नहीं, अंदर की आँखों से, अंतर मन के चक्षु से वो ओम ह्रीम अर्हम नमः मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखा, अभ्यास करोगे ना, और जब अंदर छप जाएगा ना आपको। अभी आपने देखो शिखर जी वंदना करते हो, आंख बंद करो, पूरी टोंक वैसी वैसी दिखाई देगी नहीं, देखिए आपको। आपने शिखर जी वंदना की और टोंक के दर्शन किए हैं, आप आंख बंद करो, बिल्कुल विश्वास मानो। राजेश, क्या नाम तो नाम राजेश है ना, राजेश आंख बंद करो, 1 2 राजेश, वो भी राजेश बेटा पीछे। आप आंख बंद करो, अभी आपको शिखर जी की टोंक दिखाई देने लगी, बिल्कुल। अगर आपने देखी अच्छे से, वंदना की है, कलर आपको जैसा है कलर, यदि मैल भी लगा हुआ है चरणों पे, वे मटमैले भी चरण हो गए हैं तो मटमैले दिखाई देंगे आपको। वहां पर गंदगी के समय आपने देखा तो आपको गंदगी भी दिखाई दे जाएगी। उसकी जाली के एक एक डिजाइन आपको दिखाई दे जाएगी, उसकी शिखर की डिजाइन दिखाई दे जाएगी, शिखर पे लगा हुआ झंडा तक दिखाई दे जाएगा, कैसा झंडा लगा हुआ है। आज आपने वास्तविकता से ढंग से देखा है, कितना लंबा है, कितनी चौड़ी है, उसकी परिक्रमा का स्थान कितना बड़ा है, सीढ़ियाँ कैसी हैं, छोटी हैं, पूरा 1-1 इंच बाई इंच। अब या आँख बंद करो, आपको हर चीज़ दिखाई देगी। गौर से देखिए और आपके दिमाग में फीड हो गया, एकदम छप गया वो चाहे चंद्र प्रभु भगवान की टोंक हो, चाहे पार्श्वनाथ भगवान की स्वर्ण भद्रकूट टोंक हो। एक एक सीन आपको बिल्कुल फिल्म चलता है, फिल्म आँख बंद कर लो आप, यशपाल फिल्म चलती है। क्यों? वो आपके दिमाग में फीड हो गया। ऐसी मंत्र हमारे दिमाग में जिस दिन फीड हो जाएगा, आंख बंद करेंगे, सामने लिखा आएगा ओम ह्रीम अर्हम नमः, स्पष्ट लिखेगा, ये ओम लिखा है, ये ह्रीम लिखा है, ये अर्हम लिखा है, ये नमः लिखा है। ऐसी नमकार मंत्र जिस दिन पढ़ोगे आप, नमो अरिहंताणम, ये नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब साउणम। आंख बंद करने, सामने आ गए, बिल्कुल सामने। इस सामने नहीं आ रहा आपको तो अभी तक आपके अंदर उसकी छाप बैठी ही नहीं है। करके देखना आज माला फेरना इसी से आप पाओगे। जितना ध्यान आपका अभी तक मालाओं नहीं लगा होगा, उससे कई गुना ध्यान आपका इस माला में लग जाएगा। और जितनी निर्जरा आप तक आपकी मालाओं में नहीं हुई अभी तक, जितनी मालाएं फेरी होंगी, वो आज की एक माला में हो जाएगी। और उसके बाद जो आप रिलैक्स फील करोगे, सारी टेंशन, सारा तनाव, ये जिनको नींद नहीं आ रही ना, रात में सोते नहीं, लेट तक नींद आती है, कुछ नहीं करना उनको। जिनको नींद नहीं आ रही हो भाई, यही काम कर लें बस। एक बार नमकार मंत्र की माला ऐसे फेरें कि सामने कुछ नहीं, बस नमकार मंत्र दिखे बस। विश्वास रखना, तो माला पूरी नहीं कर पाओ, उससे पहले नींद आ जाएगी तुमको। अगर बिल्कुल भी नींद नहीं आती तब भी रात भर व्यक्ति जगता रहे तो 2-2 बजे तक, 1 बजे तक, किस बात पर? नींद नहीं आ रही, हम क्या करें? सो तो जाते हैं 11 बजे, पर नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती। दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो शांति नहीं होता। और फिर सुबह उठ नहीं पाते, क्योंकि रात में 2-2, 3-3 बज जाते हैं, सोने पे आते नहीं हैं। तो फिर सुबह 5 बजे कैसे उठे? तो भगवान का अभिषेक नहीं कर पाते, पूजन नहीं कर पाते, प्रवचन नहीं सुन पाते। बहुत लोगों के ये जिज्ञासा हैं, कारण उनका दिमाग चल रहा है और दिमाग को विषय बाहर के मिले हुए हैं, अंतरंग का विषय नहीं दिया। जैसे ही तुम उसको नमकार मंत्र का विषय दोगे, उसका मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही मस्तिष्क ठंडा होगा और फटाक से नींद आ जाएगी। गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। पागल लोग हैं जो नींद की गोलियां खा रहे हैं, वो पागल हो जाएंगे बिल्कुल पक्के में। नींद की गोलियां खाने वाले जल्दी पागल हो जाते हैं।
टाइम नहीं लगता उनको पागल होने में, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं नींद की गोली खाने वाले धीरे धीरे। फिर उनको वो बिना गोली की नींद नहीं आती, फिर उनको वो गोली चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब दिमाग में सेट हो गया कि जब तक मैं गोली नहीं खाऊंगा तब तक नींद नहीं आएगी। अब गोली खाते हैं सो नींद आ जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में सेट है ना, इस संडास में बैठ के गुटखा नहीं चबाएंगे तो पेट साफ नहीं होगा उनका, पेट साफ नहीं होता। यदि उनको गुटखा ना मिले तो उनका पेट साफ नहीं होता, गुटखा खाते हैं तभी पेट साफ होता है उनका। ऐसे लोग देखे कि तुमने नहीं देखे? किसी को सिगरेट की, किसी को गुटखा की, तो संडास में बैठे सीट के ऊपर, वहाँ पर उन्हें गुटखा चाहिए, मुंह चला रहे हैं वहाँ भी गुटखा खाएंगे या सिगरेट पिएंगे। अगर ना खाएं ना पिएं उनका मलिनी विसर्जन नहीं होता, निकलते नहीं पेट से, जाम हो जाता है। वो मेंटलिटी ऐसी बन चुकी, दिमाग ने ऐसा सेट कर लिया है, यदि ये नहीं खाओगे, ये नहीं पियोगे तो तुम्हारा मल नहीं निकलेगा। जैसे हमारा समय सेट हो जाता है ना, एक समय पे यदि हम सोच क्रिया के लिए जाएं और वो समय चूक जाए फिर सोच क्रिया नहीं आती आपको। एक निश्चित समय पे आपको सोच क्रिया के लिए आपका समय व्यवस्थित है, आप रोज़ एक समय पे सोच क्रिया जाते हो, उसी समय आपके पेट में ऐसा गुडुर गुडुर होगा, आपके दिमाग में गुडुर होगा, नहीं सोच जाना है, जंगल जाना है, जंगल। वो समय निकल जाए किसी कारण से, अब आपको पूरे दिन भर नहीं लगेगी। अब तो जब पेट पे प्रेशर ही पड़ेगा, कोई खाना खाया और ज़्यादा खाना खा लिया, प्रेशर पड़ रहा है, तभी लगे, नहीं तो बाकी आपके दिमाग में अब आएगा नहीं। अब तो अगले ही बार ही आएगा, अब तो दिमाग में वो दिमाग सेट हो चुका है, हमारा दिमाग वैसा बन चुका है। इसलिए अपने दिमाग में नमकार मंत्र फीड कर लो, फीड। फिर पढ़ना तुम नमकार मंत्र, देखते देखते, आंख बंद करते हुए देखते देखते पढ़ना। करके देखो आज ऐसा, पक्का आएगा। नांग हीनम मलम चेतुम दर्शनम संतति नहीं मंत्रोक्षण न्यूनो निहंती विश्वेदना। इसलिए आचार्य में कहा, अपने सम्यक के अंग को देखो, निसंकित अंग कितना काम कर रहा है मेरा। ऐसा तो नहीं है हम भगवान भक्ति करते, अरे यार पता नहीं कब तक करना पड़ेगा भक्ति, काम होगा कि नहीं होगा। शंकाएं पैदा हो जाती हैं, पता नहीं है। इनसे साधु के पास भी जाते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, काम हो जाए हमारा, काम हो जाए हमारा। फिर धीरे से हो जाएगा ना। आपको शंका बैठा है पहले से, हो जाएगा ना। आप निसंकित होकर आते, मैं साधु की वंदना करूंगा, साधु का आशीर्वाद लूंगा, नियम से मेरा काम होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। महाराज आशीर्वाद दीजिए, मेरा काम जरूर होगा। मुझे विश्वास है अपने गुरुओं पर, मुझे श्रद्धा अपने गुरुओं पर, इसलिए मेरा काम नियम से होगा। मैं भगवान का अभिषेक करूंगा, मेरा काम नियम से होगा। मैं भगवान की पूजा करूंगा, भक्ति करूंगा, मेरा काम नियम से होगा। ऐसा अकाट श्रद्धा जिसके अंदर होता है, इदमेवं दृश्यमेवं तत्वम नान्यम नान्यथा इत्यकंपाय सामुवत सन्मार्गे संस्या रुचि। ये है, ऐसा ही है, इसी प्रकार का है। जैसा भगवान ने कहा है, जैसा गुरु ने कहा है, ऐसा ही है। ऐसी अकाट श्रद्धा, जैसे तलवार पर चढ़ाया हुआ पानी, तलवार टूट जाए लेकिन पानी नहीं उतर रहा है, ऐसी श्रद्धा। यह है निसंकित अंग। ऐसा श्रद्धा ना रहे, डगमग होता है, डगमग। जैसे बूढ़े के हाथ में लाठी होती है ना, लाठी ना तो गिर रही है ना स्थिर है, डगमग आ रही है, ना तो छोड़ रहा है और ना स्थिर कर पा रहा है। तो वैसा हमारा है, कभी इधर नहीं होगा क्या पता, चलो उधर एक बार वहाँ भी देख ले रहे हैं, एक चक्कर वहाँ भी लगा दे रहे हैं, इधर भी अर्जी लगा दे रहे, इधर भी अर्जी लगा, इधर भी अर्जी, सब जगह अर्जी लगा के रखें, कहीं से तो काम हो जाएगा। शंका बैठी एक जगह पे स्थायी नहीं, तुम्हारे को देव शास्त्र पर आस्था नहीं अभी तुम्हारे अंदर, शंका बैठी हैं। जिस दिन आस्था आएगी व्यक्ति सिर कटाना स्वीकार करेगा, लेकिन कुआयतनों पर, खोटे आयतनों पर सिर झुकाना पसंद नहीं करेगा।
मरण से ज़्यादा क्या होगा। यदि कोई कहता है कि तुम यदि मुझे सिर नहीं झुकाओगे तो मैं तुमको मार डालूँगा, मैं तुम्हारा हित कर दूँगा, ठीक है भैया, मुझे तो पूरा विश्वास है हित और अहित मेरे कर्म के अनुसार ही होगा। कर्म सिद्धांत पर मुझे अगाध विश्वास है, किंचित मात्र मुझे शंका नहीं है, तू मेरा अहित कर ही नहीं सकता। यदि मेरे अहित मेरा अशुभ नाम कर्म का उदय नहीं है तो जगत में कोई भी ताकत ऐसी नहीं, यहाँ तक कि तीर्थंकर की भी सामर्थ्य नहीं है जो मेरा अशुभ कर सके। और मेरा शुभ नाम कर्म उदय नहीं है तो कोई मेरा अच्छा कर नहीं सकता। अशुभ नाम कर्म को उदय नहीं है तो कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता, और शुभ नाम कर्म को उदय नहीं है, शुभ कर्म को उदय नहीं है तो कोई मेरा अच्छा कर नहीं सकता। मेरा साता वेदनी कर्म को उदय ही मुझे साता दिलाएगा, मेरा साता वेदनी कर्म का उदय मुझे साता दिलाएगा। हाँ, निमित्त बन सकता है कोई, वो निमित्त ही निमित्त है, बाकी उपादान तो मेरा ही है। निमित्त बन सकता है, मुझे लगता है देखो इसने तो अगर ये चक्कू नहीं देता, इसने हाथ नहीं काट देता तो हमको जलन नहीं होती, निमित्त बन गया वो। लेकिन वास्तव में मेरी साता कर्म को उदय था, इसलिए उस चक्कू से मेरा हाथ कटा है। मेरे कर्म को उदय नहीं होता तो जब वो काटने की इच्छा करता तो मैं हाथ हटा लेता या कोई उसका हाथ रोक देता। वो निमित्त नहीं बन पाता मेरे लिए निमित्त। ऐसा अकाट कर्म सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। कर्म सिद्धांत का निसंकित अंग कह रहा है, कर्म सिद्धांत का ज्ञान रखो। कर्म सिद्धांत का शंका मत करो, जो कर्म करोगे नियम से उसका फल प्राप्त होगा। अच्छा करोगे तो अच्छा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अपने कर्मों का फल सबको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। समय विपाक आने में समय लग सकता है, क्योंकि कर्म को फलने में टाइम लगता है। कोई कर्म तुरंत उदय में नहीं आता, उसको समय लगता है, जिसको कहते हैं अबाधा काल, वेटिंग पीरियड, वेटिंग टाइम है एक हर कर्म का। तुरंत उदय में नहीं आता कोई भी कर्म। सब कर्मों के अपने अपने वेटिंग टाइम दिए हैं, 8 कर्मों के। ये कर्म इतने समय बाद उदय में आएगा, ये कर्म इतने समय बाद उदय में आएगा। कर भले आज लिया है, हो सकता है उदय में 1000 वर्ष बाद उदय में आए। आज का किया हुआ कर्म 1000 वर्ष बाद उदय में आ सकता है। आज का किया हुआ वर्ष कर्म करोड़ों वर्ष बाद उदय में आ सकता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आज का किया आज ही उदय में आएगा। उदय में आ भी सकता है अंतर्मुख में, और नहीं आए तो बाद में भी आ सकता है। तो इतना सिद्धांत है, निसंकित रहो, कोई शंका नहीं है। भगवान ने जो कहा है एकदम सत्य है, उनकी द्वारा कही, क्योंकि वीतराग भगवान की वाणी है, कोई पागल पुरुष की वाणी नहीं है। ये वीतराग सर्वज्ञ देव की वाणी है, जो गणधर ने गूंथी है, गणधर ने कही है, आचार्यों ने गूंथी है, और गुरु मुख से हम सुन रहे हैं। उन्हीं की वाणी है, कोई शंका नहीं, किसी प्रकार की शंका नहीं। ये निसंकित अंग कह रहा है। कौन सा अंग कह रहा है? बस अब ढूंढो अपने अंदर, क्या मुझे इतना श्रद्धान है देव शास्त्रों के ऊपर? यहाँ तो दुकान थोड़ी सी ना चले सो हमारा डगमगा आने लगता है, अरे नारियल टांग लेते एक यहाँ हम भी, उसने टांगा नारियल तो हम भी एक नारियल टांग लें। उसने लाल लग कर काले कपड़े में बांध कर नारियल टांगा है तो उसकी देखो दुकान चलने लगी। अब मेरी नहीं चल रही, इसने मेरी दुकान पे काला जादू कर दिया। अब मैं भी जाऊंगा दूसरी जगह, वहाँ से मैं भी काला नारियल बनवा के लाऊंगा। जरा में अपने आप अंदर शंकाएँ पैदा हो जाती हैं। कोई कुछ करता है तुरंत शंकाएँ पैदा नहीं। अपने जिनवाणी पर श्रद्धा रखो, आस्था रखो। जिनवाणी में लिखा है, कर्म सिद्धांत में लिखा है, मेरा कर्म मुझको फल देगा, दूसरा मुझको फल नहीं दे सकता। तो अब मैं अकाट विश्वास है, जो भी मेरे साथ अच्छा बुरा हो रहा है वो मेरे कर्म से ही हो रहा है। ऐसा परिणाम रखना, ये है निसंकित अंग। कौन सा अंग है ये? तो आज अपने निसंकित अंग को टटोलो कि कितना मेरा निसंकित अंग दृढ़ है, कितना ढीला है। यदि नट ढीला बोल्ट हो गया हो, उसे टाइट कर लो। अगर ढीला हो जाता है पैंच तो क्या करते हैं? टाइट करते हैं। तो टाइट कर लो पवन। वो नहीं है टाइट तो फिर ढीली चीज़ तो कभी भी, अगर टायरों के वो बोल्ट ढीले रहें तो क्या होगा?
कभी भी बोल्ट गिर के खिर जाएंगे और टायर और एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसी अगर निसंकेत अंग आपका ढीला है तो कभी भी नट बोल्ट भूल जाएंगे और फिर तुम वापस में मिथ्यात्व में जाके गिर जाओगे, मिथ्यात्व में गिर जाओगे। इसलिए समय रहते टाइट कर लो, फिर से टाइट कर लो, ढीला हो तो आपका कल फिर आओगे। चलो ठीक है, आ जाना भैया, पर आ रही तो फिर और चर्चा निकांक्षित अंग की चर्चा करेंगे। दूसरा सम्यक का अंग निकांक्षित अंग। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलिए निर्वाणी स्थिति के लिए खड़े हो जाएंगे।